Hello student, this is part 2 of chapter 13, the sun, moon and stars. So I Anudavedi is going to explain you explanation of chapter 13. Explanation. Chapter 13, the sun, moon and stars. You must have seen the sky at night. आपने रात को आकाश को तो देखा ही होगा। तो वो कैसा दिखता है? जो हमारा आकाश होता है, स्काई होता है, वो सारा स्टार से भरा हुआ दिखता है। We do not see the sun, लेकिन हम सन को नहीं देख सकते हैं। The night sky is full of stars. They forms different patterns and shape in the sky. तो रात में जब आपने स्काई को देखा है तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाकर एक पैटर्न बनाते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको स्टार्स का स्काई के अंदर पैटर्न दिखेगा। तो आपको क्या करना है? लुक एट दिस पिक्चर। आपको ये नीचे पिक्चर दिख रही है, तो आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, जॉइन द डॉट्स टू मेक पैटर्न्स ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई। आपको इस तरीके से जो स्टार्स स्काई में दिखते हैं उसी तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में ये जो डॉट्स हैं उनको ज्वाइन करना है और स्टार्स का पैटर्न बनाना है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। नंबर 1, हैव यू सीन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई? यस और नो? आपने आकाश में स्टार्स का ग्रुप देखा है? आंसर इज यस। हमने देखा है ना स्टार्स ऑफ ग्रुप इन द स्काई। सो आंसर क्या होगा? यस। नंबर 2, स्टार्स लुक लाइक टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट इन द स्काई बिकॉज जो स्टार्स होते हैं वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं आकाश में। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो आकाश में हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। नाउ द सन एंड द सोलर सिस्टम। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जो सन है वो एक बड़ा आग का गोला है। विच गिव्स अस हीट एंड लाइट। और वो हमें क्या देता है? गर्मी और प्रकाश देता है। The earth moves around the sun. और जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है। The earth is a planet. और हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। Planet is a round object that moves around the sun in a fixed path called orbit. और जो प्लैनेट होते हैं वो एक गोल ऑब्जेक्ट होते हैं और वह एक निश्चित पथ पर कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। द सन एंड 8 प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और जो सोलर सिस्टम है उसमें सन और उसके जो 8 प्लैनेट हैं वो उसके पार्ट हैं। द 8 प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Planets do not have any light of their own. They reflect the light of the sun that falls on them. जो planets होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। वो किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? सन फॉल्स। जो सन की लाइट होती है वो उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। The Earth is the third planet from the Sun. It is the only planet known to have life on it. और हम सब जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। Now I am telling you fact file. Mercury is the smallest planet. Jupiter is the largest planet. And Saturn is the lightest planet. Do you know, student? Pluto was considered the 9th planet of the solar system for a very long time. Why is it not a planet anymore? Because जो प्लूटो नाम का planet था वो ब्लैक होल में
चला गया। आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। सो नाउ ओनली 8 planet in our solar system. Now moon. The moon is our closest neighbors in the sky. चंद्रमा हमारा निकटतम प्रतिबिंब है। Just as the earth moves around the sun, the moon moves around the earth. जैसे कि पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। The moon is also called the earth satellite. और मून को हम अर्थ का सैटेलाइट भी बोलते हैं। A satellite is an object that moves around a planet. और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। Like our earth, other planets also have satellite. जैसे कि हमारी अर्थ में सैटेलाइट है, वैसे ही और दूसरे प्लैनेट्स में भी सैटेलाइट होती है। Pictures of the moon show that it has mountains. There are also huge holes on the moon. These holes are called craters. There is no air on the moon. Moon में huge holes होते हैं जिसको हम craters बोलते हैं और मून के अंदर हवा भी पाई नहीं जाती है। The moon does not have light of its own. It reflects the light of the sun. और जो मून होता है उसमें उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। मून हमेशा सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। Phases of the moon. The shape of the moon seems to change every night. जो मून का फेस होता है वो हर रात चेंज होता है। The different shapes of the moon are called the phases of the moon. और जो मून के अलग अलग शेप बदलते रहते हैं उसको हम बोलते हैं phases of the moon. As the moon rotates around the earth, different parts of the moon can be seen from the earth. जैसे ही चंद्रमा अर्थ की चारों तरफ राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है, वैसे ही अर्थ पर उसके अलग अलग फेस दिखते हैं। This is the reason for the phases of the moon. The moon changes from a new moon which can hardly be seen to a full moon and then back to the new moon in about 29 days. Now, stars. Like the sun, stars are also huge balls of fire. जैसे कि सन आग का गोला होता है, उसी तरह स्टार भी आग का गोला होते हैं। They appears as tiny dots of light because they are very far away from us. लेकिन स्टार्स जो होते हैं वो हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज वो हमसे बहुत ही दूर होते हैं। The sun is also a star. और जो सन है वो भी एक क्या है? स्टार है। It is the star closest to the earth. To look at the moon and the stars in the night sky. हमें चंद्रमा और तारे रात में दिखाई देते हैं। We use an instrument called the telescope. A telescope helps us to see far off objects such as the stars, the moon and the planet clearly. चंद्रमा और तारों को देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप हमें बहुत दूर का देखने में हेल्प करती है, जिससे कि हम स्टार्स और मून को क्लियरली देख सकते हैं। उसको हम दूरबीन भी बोलते हैं। Know your scientist. Hans Lippershey was a Dutch who is believed to have invented the telescope. Lippershey used lenses to make his basic telescope and called his invention a Kizer, meaning looker in Dutch. Lippershey was the first person to describe what a telescope is in his writing. Hans Lippershey एक जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और लिपर्से ने लेंस का उपयोग अपनी मूल दूरबीन बनाने के लिए किया था और उनके आविष्कार को किजर भी कहा जाता है।
लिपर्से पहले पर्सन थे जिन्होंने टेलीस्कोप को डिस्क्राइब किया और उन्होंने अपने लेखन में बताया कि टेलीस्कोप क्या है। Some stars appears to form a pattern or shape in the sky. Such patterns formed by a group of stars are called constellations. कुछ तारे हमें आकाश में अलग अलग पैटर्न और शेप के रूप में दिखाई देते हैं जो कि तारों के समूह से बनते हैं और उस तारों के समूह को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। The Great Bear and Orion the Hunter are two constellations you could easily identify in the night sky. और जो 2 टाइप के पैटर्न होते हैं, एक होता है ग्रेट बियर और दूसरा होता है ओरियन। ये दोनों पैटर्न को हम आसमान में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Astronomers are people who study the objects in the sky. जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो लोग स्काई की स्टडी करते हैं। They have identified many constellations और वो बहुत सारे तारों के समूह को आइडेंटिफाई करते हैं। Some 1500 years ago, an Indian astronomer Aryabhatta explained that the earth is round and rotates on its axis. 1500 साल पहले एक भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने यह बताया है कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। He also said that the moon has no light of its own but shine when lit by sunlight. और उन्होंने यह भी कहा था कि जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से शाइन करता है। भास्करा एंड Varahamihira were two others great Indian astronomers of ancient India. भास्करा और वराहमिहिरा भी 2 दूसरे भारतीय खगोलीय वैज्ञानिक थे। गैलीलियो एंड इटालियन एंड Johannes Kepler are German are others famous astronomers. Know your scientist. Madhava of Sangama Grama was an Indian mathematician astronomer of the Middle Ages. He was from the town of Sangam Grama in Kerala and he is known to be the founder of the Kerala School of Astronomy and Mathematics. माधव संगम ग्राम एक भारतीय गणित शास्त्री खगोलीय वैज्ञानिक थे जो केरला के एक संगम ग्राम टाउन से बिलोंग करते थे और वो एक केरला के स्कूल के संस्थापक भी थे। Here end our explanation of chapter 13. I hope you all understand well. Thank you.